नमस्कार। हमेशा की तरह आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुमताज। खबरें अभी तक की बेहद खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा के जूरी राउंड में गोहाना हल्के के पहले राउंड में टॉप 16 से टॉप 6 उम्मीदवार चुने गए, जिन्हें अब हमारी जूरी का सामना करते हुए खुद को रखना होगा कसौटी पर और फिर इन्हीं टॉप 6 में से चुना जाएगा गोहाना का सबसे बेहतरीन उम्मीदवार। आज जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में हम और आप साफ सुथरा राजनीतिक बदलाव देखना चाहते हैं। लेकिन आज के इस राजनीतिक तंत्र में सिर्फ एक ही सूरत में बदलाव मुमकिन है और वो तब जब नेतृत्व बदले। साफ और बेदाग छवि वाले ऐसे नेता सामने आए जिनमें कुशल नेतृत्व का दम हो, और इसी मकसद से हमारा खास कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा तैयार किया गया है, जिसके तहत प्रदेश के सभी हलकों से एक के बाद एक सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुनने का खबरें अभी तक का सिलसिला लगातार जारी है। और बेहतर उम्मीदवार चुनना खबरें अभी तक की बेहद जिम्मेदारी भरी एक गंभीर कोशिश है और इसकी कामयाबी जनता यानी आपकी भागीदारी के बगैर मुमकिन नहीं है। हम इस कार्यक्रम के जरिए जनता के विश्वास को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर उम्मीदवार तलाशने की कोशिश करते हैं, जिसे जनता खुद कहे कि वाकई एमएलए हो तो ऐसा। तो आइए अपने और आपके कीमती वक्त की कद्र करते हुए शुरू करते हैं अपने खास अंदाज के इस खास शो का दूसरा राउंड, जिसके तहत सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं अपने अपने कार्य क्षेत्रों के माहिर हमारे जूरी सदस्यों से। आइए मिलते हैं। आप हैं आर के आहूजा जी, आप प्रोफेसर हैं। आप हैं के द्विवेदी जी, आप समाज सेवी हैं। आप हैं के एस मलिक साहब, रिटायर्ड एक्साइज कमिश्नर। डॉक्टर योगराज जंगवार, रिटायर्ड सीएमओ। और एसपी गुप्ता जी, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अब आपको मिलवाते हैं इस शो के विश्लेषक और जज से। आप हैं अनिल आर्य जी। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। थैंक यू मुमताज। और अब वक्त है आपको उन 6 उम्मीदवारों से मिलवाने का जो गोहाना हल्के के पहले राउंड को पार कर दूसरे राउंड तक पहुंचने में कामयाब रहे। लेकिन उससे पहले हम टॉप 6 में जगह बनाने वाले सभी उम्मीदवारों से, चाहे वो किसी भी हल्के से ताल्लुक रखते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि जूरी राउंड में जगह बनाने के बाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने को प्राथमिकता जरूर दें और ये ख्याल रखें कि ये प्रदेश की राजनीति को बदलने का एक संजीदा कार्यक्रम है। जैसा कार्यक्रम के इस पहलू के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? मुमताज, मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग टॉप 6 में जगह बनाने के बावजूद इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं, इसका मतलब वे लोग अपने वायदे के प्रति गंभीर नहीं हैं। साथ ही वो जनता के सामने आने से बचना चाहते हैं, और जो नेता ऐसा करते हैं इसका मतलब या तो उनमें खुद में कोई कमी है या वो कभी भी जनता के हित के बारे में नहीं सोचते, और यदि ऐसा है तो अगले चुनाव में उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब आपका ये तमाम अहम जानकारियां देने के लिए। आज भी एक उम्मीदवार टॉप 6 में जगह बनाने के बावजूद कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं, जिनका नाम है अतुल मलिक। लिहाजा उनकी उम्मीदवारी रद्द करते हुए खबर अभी तक ने उनके बाद के एक उम्मीदवार को मौका दिया है जूरी राउंड में आने का और खुद को साबित करने का, जिनका नाम है संतोष कुमार बजाज। आपका बहुत बहुत स्वागत है संतोष कुमार जी। संतोष कुमार बजाज का स्कोर कार्ड आप इस वक्त देख सकते हैं। पहले राउंड में इन्होंने 10 मापदंडों के आधार पर हासिल किए थे 58 अंक और छवि और साख के 11वें पैमाने में इन्होंने लिए 12 अंक और इस तरह से कुल 70 अंकों के साथ पहुंचे हैं टॉप 6 में। पहले राउंड के अंक आप देख सकते हैं। और दूसरे उम्मीदवार हैं डॉक्टर योगेश अलमादी जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर योगेश, और इनका स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं। डॉक्टर योगेश अलमादी जी ने पहले राउंड में 10 मापदंडों के आधार पर हासिल किए थे 59 अंक और छवि और साख में इन्होंने लिए 14 अंक और इस तरह से कुल 73 अंकों के साथ टॉप 6 तक पहुंचने में कामयाब रहे। डॉक्टर योगेश अलमादी का स्कोर कार्ड देख रहे हैं इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर।
और आप हैं नत्था सिंह सैनी। आपको भी ढेरों मुबारकबाद यहाँ तक पहुँचने के लिए। नत्था सिंह सैनी जी का स्कोर कार्ड देख लेते हैं। पहले राउंड में पहली स्क्रीनिंग के बाद इन्होंने हासिल किए 61 अंक और दूसरी स्क्रीनिंग यानी छवि और साख में इन्होंने लिए 14 अंक और इस तरह से कुल 75 अंक बटोरते हुए पहुंचे हैं टॉप 6 तक। और आप हैं पंडित उमेश शर्मा जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है उमेश शर्मा जी। उमेश शर्मा जी का स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। 10 मापदंडों के आधार पर इन्होंने हासिल किए 60 अंक और दूसरी स्क्रीनिंग यानी छवि और साख में इन्होंने बेहतरीन स्कोर करते हुए 18 अंक लिए और इस तरह से कुल 78 अंकों के साथ टॉप 6 में। और आप हैं मुकेश तायल जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश तायल का स्कोर कार्ड दिखाते हैं अपने दर्शकों को। इन्होंने पहले राउंड में 10 मापदंडों के आधार पर हासिल किए 63 अंक और छवि और साख में इन्होंने लिए 12 अंक और इस तरह से कुल 75 अंकों के साथ टॉप 6 में। और आप हैं ओम प्रकाश गोयल जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश गोयल जी का स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं चलते चलते। 10 मापदंडों में इन्होंने हासिल किए 57 अंक और छवि और साख में इन्होंने लिए 13 अंक और इस तरह से कुल 70 अंकों के साथ टॉप 6 तक पहुंचे हैं ओम प्रकाश गोयल। तो ये थे गोहाना हलके के सभी टॉप 6 उम्मीदवार। और इससे पहले कि हम इस सियासी मुकाबले की शुरुआत करें, मैं आपको एक बार फिर से बताना जरूरी समझती हूं कि अगर किसी उम्मीदवार की जानकारी गलत पाई जाएगी तो उनसे उनका रिवॉर्ड वापस ले लिया जाएगा और हम अपने कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा कि आगे की कड़ी के दौरान उनका खुलासा भी करेंगे। जैसा आप काफ़ी अहम हिस्सा है ये हमारे शो का, इसलिए इस बारे में आप ज़रूर बताएं हमारे दर्शकों को भी और इन उम्मीदवारों को भी। मुमताज़, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर कोई व्यक्ति, कोई प्रतिभागी अपने मापदंडों में जानकारी गलत देता है, मान लीजिए उसने आपराधिक रिकॉर्ड नहीं लिखा और पाया जाता है, या शिक्षा के बारे में, आमदनी के बारे में या और कोई भी जानकारी उसने गलत जानकारी दी, तो हम ये मानेंगे कि आप लोग झूठ बोलते हैं और ये आपका असफलता का कारण बन जाएगा। झूठ की राजनीति कतई नहीं चलेगी। हम दर्शकों से भी आग्रह करना चाहेंगे, अगर उनके पास किसी भी प्रतिभागी की झूठ के बारे में कोई सबूत है वो हमको भेजें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे और आने वाली कड़ी में इसका खुलासा भी करेंगे कि अमुक प्रत्याशी ने गलत जानकारी हमको दी। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में है और वो चाहते हैं नेता बनना या विधायक बनना, लेकिन इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने से बचना चाहते हैं, बचते हैं, उनसे अनुरोध है कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर लें। अगर नहीं लेते हैं तो ये माना जाएगा कि आप जनता की कसौटियों पर कसने से बच रहे हैं, भाग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जय साहब आपका। तो उम्मीद है आप सभी ये समझ गए होंगे कि इस कार्यक्रम में झूठ और गलत जानकारी के लिए कोई जगह नहीं है। तो अपनी इस खास पेशकश में अभी रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो गोहाना हलके का ये दिलचस्प मुकाबला शुरू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापसी होगी इसी खास पेशकश के साथ। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो चलिए अब मुकाबला शुरू करते हैं और इन टॉप 6 उम्मीदवारों को रखते हैं जूरी की कसौटी पर, जिसकी शुरुआत हम करेंगे संबोधन राउंड के साथ। संबोधन राउंड के नियम के मुताबिक हर एक उम्मीदवार 3 मिनट तक जनता को संबोधित करेंगे, जिसके लिए संबोधन के विषय हम आपको पहले ही बता चुके हैं और अब एक बार फिर से अपने दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता देते हैं कि इन उम्मीदवारों के संबोधन के दौरान इन्हें इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है कि इनके हलके की समस्याएं क्या हैं और इनकी नज़र में उनका समाधान क्या है, इनके हलके और प्रदेश के लिए खुद इनकी सोच क्या है और जनता इनको क्यों चुने। और इसके अलावा आपके संबोधन की समय सीमा बताने के लिए जज साहब आपको 3 वार्निंग यानी कि चेतावनी देंगे। पहली वार्निंग आपको तब मिलेगी जब आपके संबोधन का 1 मिनट बचा होगा। दूसरी वार्निंग बेल आपको 30 सेकंड पर मिलेगी और फिर तीसरी वार्निंग बताएगी कि आपका वक्त खत्म हो चुका है। जैसा आप जरा इस राउंड के बाकी के नियम भी समझा दीजिए। सभी प्रतिभागियों को कहना चाहूँगा कि हमारा ये कार्यक्रम किसी भी पार्टी लाइन से ऊपर हट कर है। हमारे इस शो में आप ना तो संबोधन के दौरान, ना सवाल जवाब के दौरान अपनी पार्टी का नाम लें और ना ही अपने किसी लीडर का नाम। आप किसी पार्टी से जुड़े हों, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ें या पार्टी से, ये आपका फैसला है, चैनल को कोई लेना देना नहीं है। मैं जूरी साहिबान से भी कहना चाहूँगा कि इनको संबोधन के जो विषय दिए गए हैं या सवालों के जो जवाब ये दें, उनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें।
तार्किक ढंग से इनको अंक मिले, जिससे कि ये अपने राउंड्स को क्वालिफाई कर पाएँ। 55 अंक लेने आपको अनिवार्य है सारे 3 राउंड्स के अंदर, संबोधन, सवाल जवाब और पर्सनैलिटी और लीडरशिप के लिए। शुक्रिया जज साहब आपका। तो उम्मीद है कि आप सभी उम्मीदवार ये समझ गए होंगे कि आपको तीनों विषयों पर खास ध्यान देना है कि आपके संबोधन में हल्के की समस्याएं, आपका विजन और जनता आपको क्यों चुने, ये सब कुछ हो। तो चलिए शुरू करते हैं संबोधन राउंड और इसकी शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे संतोष कुमार बजाज जी आपके साथ। आप तैयार हैं? जी जय साहब। बिल्कुल। संतोष जी, आपका समय शुरू होता है अब। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष बजाज गोहाना की जनता को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को खबरें अभी तक में अंक दिए। बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। और खबरें अभी तक के जो मैनेजर हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे गोहाना के विधानसभा में इस टेलीविज़न पर मौका दिया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति का मतलब ही लोगों को नहीं पता कि राज और नीति क्या होती है। राज का मायने होता है कुर्सी और नीति का मतलब होता है नीयत। जब राज मिल जाता है तो नीयत खराब हो जाती है। मैं सबसे पहले इसी को कड़ाई से निभाऊंगा कि जैसे ही मुझे गोहाना की जनता कुर्सी देगी, सबसे पहले अपनी नीयत को साफ सुच्चा, ना झुकूंगा ना बिकूंगा, ये सबसे पहले अपना नियम रखूंगा। सबसे पहले उन भ्रष्टाचारी अफसरों पर नकेल लगाऊंगा जो कि इस देश में एक कैंसर की तरह इस देश को खा रहे हैं। क्योंकि हमारा गोहाना एक ऐसा शहर है, गो मैंने जाना फिर हाना। जब अफसर आता है सोचता है नहीं जाऊं, जब आता है तो जाने का नाम नहीं लेता। और शिक्षा पर कम से कम ऐसे कोर्स लाने की कोशिश करूंगा और सफाई शिक्षा के बारे में उन मास्टरों पर नकेल कसने के लिए छापामार टीमें तैयार करूंगा, ताकि वो सोचते हैं हम तो गवर्नमेंट के जवाई हो गए भाई। ऐसे ऐसे काम वो करते हैं, स्कूलों में ना पढ़ाकर भ्रष्टाचार, बच्चों का शोषण करते हैं। इसके लिए एक ऐसी कमेटियां गठित करूंगा ताकि वो छापामार टीम, ईमानदार अफसर उसमें शामिल करके सफाई, शहर में सफाई की बहुत कमी रहती है, गंदगी से बीमारियां पैदा होती हैं और उससे जैसे ही बीमार होते हैं अस्पतालों में जाते हैं, लोगों का पैसा बर्बाद होता है। सफाई से एक तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा और बिजली की व्यवस्था, बिजली को कम रेट पर कोशिश करेंगे कि कम से कम बिजली खर्च हो, ऐसे उपकरण लगवाए जाएं और उनके रेट भी कम किए जाएं, ताकि गरीब आदमी को मुफ्त बिजली सुविधा के ऐसे उपाय किए जाएंगे ताकि गरीब आदमी को बिजली मुफ्त मिल सके। तीसरा सवाल ये है कि हमारे देश में गुंडागर्दी को इस तरह से खत्म किया संतोष जी, जाएगा। आपका समय समाप्त होता है।